जय माता दी। अगर किसी को लंबे समय तक का खड़े खड़े काम करना होता है या ज़्यादा बैठना होता है ना, तो फिर ऐसे बैठ कर आप पैर सीधे ऐसे लंबे एक कुर्सी में या किसी चीज़ में, तो ये देखो ये सूजन जैसी होती है ना यहाँ पे, इतने यहाँ पे, और पैरों में दर्द होता है। इससे बहुत आराम, मेरे भी कभी कभी दर्द होता है ऐसे, तो होता ही है अक्सर कि बैठने खड़े होने का ज़्यादा काम हो जाता है तो पैरों में दर्द हो जाता है। तो फिर ऐसे सीधे कर लेती हूँ बीच बीच में, तो फिर रात को नींद जैसी ना पैरों में उतनी थकावट नहीं लगती है, तो अगले दिन जो है सुबह बहुत थकावट जैसी रहती है। फिर काम करने में भी जैसे पसंद है, बीच में जो 2-3 घंटे काम करा जा सीधे रेस्ट दे दिया थे, पैरों में आराम मिल जाता है। नहीं तो खड़े खड़े कहीं बहुत हाई दवाई हो जाती है, पैरों में एकदम ही थरथराहट सा हो जाती है, घुटनों में दर्द, थाइस में दर्द। आज मन बड़ा उदास जैसा भी हो रहा है, क्योंकि कल बहुत दिनों के बाद मायके गए थे। अपने दिल की बात जैसी हल्की सोच सर भी भारी हो रहा है। माँ के बिना कुछ नहीं होता है। लड़के के लिए माँ का होना बहुत जरूरी होता है। दुख हो सुख हो कुछ भी होती है, चाहे बुढ़ी माँ ही हो, उसके सामने हम ना दुख सुख कह लेते हैं, तो एक होता है कि पीछे से माँ है। लड़कियों का अटैचमेंट जो है माँ से ज़्यादा रहता है। आज तक मुझे उतना आभास नहीं होता था उसका। कल से जब उसके आंसू होकर आएगा तब से मन उदास जैसे हो रहा है। बीच बीच में याद ऐसे आ जा रही है, हालांकि ऐसे लगता नहीं है, सोचती हूँ कि भी है वो। कुछ भी होता था तो बुढ़ी थी अपना धीरे धीमे धीमे सीढ़ी चढ़ कर आ जाती थी। 1.5 साल हो गया है, अभी तक उसकी कमी इतनी नहीं खलती थी। कल जब से आई हूँ उसकी यादों को समेटते हुए, उसकी भजन की डायरी थी, वो भी मैं अपने साथ लाई। उनका भजन रोज गाती हूँ, तो रोज भजन गाऊंगी उसके। गाती थी, बहुत चीज़ें थी, बहुत भजन। बीच में क्योंकि वो भजनों का लय दूसरा हो जाता है, नहीं हो पाया, भूल गई थी। देख देख कर उसको, भजनों को देख देख कर याद आ रही उसकी। हर एकादशी के दौरान, बड़े बड़े एकादशी हो उनका, मुखानी शिव मंदिर में रात भर जगराता करते थे, भजन गाते थे। 10-12 औरतों का टोली थी इन लोग की, और फिर उन्हें नहर पे से नहाकर सुबह पूजा पाठ कर घर को आते थे। तो वो दिन याद आ रहे हैं, उसकी याद आ रही है। हमेशा अच्छा ही शिक्षा देती थी, अच्छा ही कर। माँ का ज्ञान तो अच्छा ही होता है लड़कियों के लिए, और लड़कियों के जीवन में माँ की बहुत बड़ी महत्ता होती है। ससुराल में लड़की का सुख है, दुख है, सब कुछ है, वो अपनी माँ से शेयर कर लेती है। और माँ ही बहुत, माँ शब्द ही है अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। जो उसको समझता है उसके लिए बहुत बड़ा शब्द है। आना जाना तो दुनिया का, सृष्टि का रीत है। हमने भी जाना है एक दिन, जाना सबने है। और उसकी गद्दी इतनी अच्छी हुई, जैसी भक्ति भाव में थी वैसे उसको मुक्ति भी मिली आधे घंटे के अंदर ही। मैं तो गई, शाम को आई, उसके बाद मैं दिया बत्ती करी, सब कुछ करा अपने, और लोग से बात करी फ़ोन में। थोड़ी देर में दर्द हुआ, अस्पताल ले गए, 1 घंटे के अंदर चल गई। किसी को कोई मौका भी नहीं दिया उसने। अपने आप के लिए तो बहुत बढ़िया है, पर हम लोग को ऐसे सोचते हैं कुछ साल और रहती, ठीक ठाक रहती है, पर वो कहती कि नहीं, मुझे बिस्तर में लेट कर नहीं रहना है, चलते फिरते रहूँ मैं, बस हो गया, मुझे बिस्तर में नहीं लेटना है, नहीं कुछ करना है। तो वैसे उसको मुक्ति भी हुई। यही है, बार बार उसकी यादों को याद आकर मन भर आ रहा है, सर भारी जैसा भी हो गया है। ऐसा हो रहा कब संध्या का समय होता है, कब पूजा पाठ करके सो जाऊँ। बस ये होता नहीं है ऐसा, पता नहीं क्यों इतना उभर आ रहा उसके लिए, उसके हाथ लिए।
क्योंकि किससे कहूँ नहीं कहूँ, मैं उससे कह देती थी। वो ऐसी थी, कभी कुछ हुआ भी तो बिना कहे घर पर पहुंच जाती थी। उसकी आत्मा जान जाती थी, दिन जो होता था वो घर में पहुंच जाती थी मेरी। तो बहुत माँ बाप कहाँ मिलते हैं, सब कुछ मिल जाता है, माँ बाप नहीं मिलते। माँ बाप क्यों नहीं मरते, इसमें तो खलती है बहुत ज़्यादा। इसलिए जब तक हम माँ बाप हैं उनकी कदर करनी चाहिए, बाद में कुछ नहीं, होते हुए इनकी कदर कर लो। बाद में तो उनकी छाया रहती है हमेशा, मरने के बाद भी। ये तो प्रत्यक्ष है, कभी कुछ होता है आगे बता भी देगी सपनों में। सब पर क्या है, देह रूप में नहीं रहते हैं, छाया रूप में तो हमेशा साथ रहता है मेरे बच्चों के। और जिसके संग सानिध्य ज़्यादा रहता है किसी रूप में भी, तो उन पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। क्या सास ससुर क्या है, क्या माँ बाप है। तो मैं तो यही कहती हूँ भैया, देव कृपा भी चाहिए, पितर कृपा भी चाहिए, तो अपने माँ बाप सास ससुर सबका आशीर्वाद भी चाहिए, देवताओं का आशीर्वाद भी चाहिए। देव अपनी जगह है, माँ बाप अपनी जगह है, रिश्तेदारी अपनी जगह है, भाई बंधु अपनी जगह है। सबसे प्यार मेल बना कर रखना चाहिए। 2 दिन की ज़िंदगी है, कौन जानता है कब क्या है। मुझे पता नहीं था, मैं यही कह रही थी कल दादा लोग से, बड़े भाई लोग से, क्योंकि हम कहते ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। क्या पता था मैं आज उससे लास्ट दिन बहुत, इसलिए उस दिन पूरे दिन उससे सुनती मैं, हाथ पर में मालिश करी, तेल लगाया, उसने खूब आशीर्वाद भी दिया, नाखून काटे, सब कुछ कर। घर आई 2 घंटे के अंदर ही चले गई। इसलिए सबसे यही कहती हूँ, जीते जी मरने के बाद तो ना होता है, जीते जी जितना हो सकता है अपने माँ बाप को बुढ़ापे में, जवानी में नहीं करो, कोई नहीं, मान कर लो। बुढ़ापे में सेवा जरूरी है, और प्यार से 2 शब्द बोलना, उनका आदर करना, उनकी भावनाओं को समझना, क्या चाहते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे भी हो करना चाहिए, सबके लिए है ये, सभी के लिए। कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं रहता है, सब में कुछ नहीं ले जाता आदमी, सब ये कहीं रह जाता है, धन दौलत पैसा रुपया। मैंने तो अपने ससुर जी को भी देखा, वो भी 2-3 घंटे में तो ऐसे आए थे, मुझे तो ज्ञान ही वो ही देखे। मैं कहती थी जिस आदमी ने तो मकान बनाए, क्या गया वो पल में अपने साथ, 2 घंटे के अंदर उसकी डेड बॉडी आ रही है, क्या लेके अपने साथ। मुझे ज्ञान ही वो ही देखे थे, क्योंकि ससुराल में वो बहुत उसे में था, कुछ भी कहती थी मैं उनसे कहती थी, बहुत साथ देते था। अभी भी है उनकी छाया, कभी भी कुछ होता है तो उससे जाकर समझ छाया कर जाते हैं, बता भी देते हैं। और ज़्यादा रहे भी नहीं, मेरी शादी के 5 साल में चले गए दोनों, बहुत उम्र में नहीं खाई जाता, 64-65 साल में चले गए होते, 64-65 साल कुछ भी नहीं होता है। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है, इंसान को अक्ल नहीं होती समय रहते, बाद में अक्ल आती है, एक उम्र होती है ऐसा। और उस समय बड़ों का साथ बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, बहुत ज़रूरी। और मेरे पर तो मेरे ससुर जी का बहुत छाया था, बहुत साया था, उनका आशीर्वाद सदा बना रहे। इसलिए मैं बच्चों से भी कहती हूँ कि कुछ नहीं, 2 शब्द मीठी प्यार से बोल दो, कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी प्यार से बोलो, प्यार से रहो, अपने से बड़ों का आदर करो। यही मैंने बच्चों को भी शिक्षा दी है, और यही इसमें खरे उतरते भी हम। कभी दिल नहीं तोड़ते हैं किसी का, और ना किसी अनादर करते हैं।
अपने से बड़ों का मान करो। क्या है, जहाँ पे दूर दिखते हैं अपने से बड़ों को प्रणाम करो। संस्कार घर के बहुत ज़रूरी हैं, और संस्कार जिस बच्चे के सही होंगे तो वह चाहे कितना भी कुछ हो अपने को संभाल लेता है। इसी के लिए कहते हैं कि एक परिवार का पीछे से देखना, परिवार कैसा है क्या है, ये इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। आजकल तो कई परिवार ऐसे हैं कुछ नहीं, माँ बाप अलग है, बच्चे अलग हैं, बचपन से ही नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को हॉस्पिटल में डाल दे रहे हैं। क्या ममता उन बच्चों को मिलती है, क्या प्यार मिलता है, क्या दुलार मिलता है? वो फिर उसमें ही रह जाते हैं, भोग विलास में ही, बस पैसा कमाना है, करना है, इसी में रह जाते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें अपनी जगह है, और माँ बाप का सानिध्य बहुत अपनी जगह है, बहुत अपनी। तो हमने तो जितना भी ज्ञान पाया, जितनी भी चीज़ें हैं, भजन ये सब चीज़, मंदिर की चीज़ें, वो चीज़ उससे सीखिए। बाद में भगवती ने तो बाद में उसका हिसाब तो दूसरा ही रहता है। और ये है जो इस ज्ञान को जो है सीखने हमको बताया, पूजा पाठ कैसे करो। यह है सुबह सुबह उठना, पूजा पाठ करना। ज़्यादा देर सुबह उजाले से पहले उठ जाओ कहती थी, और सोने नहीं देती थी। उसके बाद ये हमारे पिताजी भी थे, उनका भी ये था कि सूर्योदय से पहले उठ जाओ और संध्या समय पहले घर में पहुंच जाओ। इन्हीं बातों को याद करते हैं, और इसी से उन्होंने पूरे घर बच्चों को वही संस्कार भी दिए हैं। वो हैं भी बच्चों में, हम सबके भाई बहन वो संस्कार है भी। तो इसलिए समय रहते सबका प्यार बना रहे, सबका अधिकार बना रहे, सबका मान बना रहे, यही बच्चों को सिखाना चाहिए। जय माता दी। आप सबको भी माँ के दरबार की तरफ से, माँ की तरफ से सबको प्यार दुलार। जय माता।